दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो क्लासेस है हम लोग इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10 का, जो हमारा हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस पूरे सेशन में या इस पूरे चैप्टर पे हम लोगों ने असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन की जो अलग अलग धारणाएं हैं यानी कि अलग अलग जो विचार हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इसका 3 टॉपिक लिया है विचारों के बारे में। एक जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने मध्यम वर्ग का और शहरी लोगों के बारे में जाना और दूसरा हम लोगों ने देहातों के बारे में जाना। तो देहातों में भी हम लोगों ने 2 टॉपिक लिया था। एक जो टॉपिक था वो सन्यासी बाबा रामचंद्र और उनके समूहों का था यानी कि अवध के किसानों का था, और दूसरा हम लोगों ने गुलरिया आंदोलन के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो तीनों जो विचारधाराएं थी, चाहे आप आदिवासी किसान का बात करो या केवल किसान का बात करो या आप मध्यम वर्ग का बात करो, तो तीनों की विचारधाराएं अलग अलग थी, सोचने की क्षमता जो थी वो अलग अलग थी असहयोग आंदोलन के बारे में। लेकिन उन लोगों का मानना था कि केवल गांधी जी के कारण ही हम लोग स्वतंत्र हो सकते हैं और हम लोगों को स्वराज मिल सकती है। बाकी देखिए, अगर यहां से आपके स्कूल तक का रास्ता का मैं बात करूं तो स्कूल आपका मुख्य पॉइंट है या मुख्य मैं बोल सकता हूं बिंदु है। आपके स्कूल के जाने का रास्ता अलग अलग हो सकता है। कोई पूर्व दिशा से आ सकता है, कोई पश्चिम दिशा से आ सकता है, कोई उत्तर से या दक्षिण से आ सकता है, या कोई पूर्व पश्चिम से आ सकता है। अपने दिशा के अनुसार वो आ सकता है। तो उसी तरह जितने भी जन समुदाय थे, चाहे आप मध्यम वर्ग का बात करो, चाहे किसान वर्ग का बात करो या आप मजदूर वर्ग का बात करो, सबकी स्वराज की जो समझ थी वो अपने अपने हिसाब से थी और उस समझ के हिसाब से वो लोग असहयोग आंदोलन में अपना भाग लेते थे। जैसे हम लोगों ने किसानों के बारे में देखा तो किसानों का मानना था कि आजादी हमें बगान मालिकों से और ताल्लुकदारों से देगी। जब हम लोगों ने आदिवासी किसानों के बारे में देखा, जो आंध्र प्रदेश के गुंडेम क्षेत्र के इलाका के जो आदिवासी लोग थे, जब उन किसानों के बारे में देखा तो वहां पे जो बेगर का काम चल रहा था यानी कि सड़क बनाने में जो बेगर का काम लिया जाता था कि काम करना है पैसा नहीं देंगे, तो उस विचारधारा से वो लोग अग्रसर होना चाहते थे। तो उनका अपने क्षेत्रों पे विरोध था, लेकिन उनका मानना था कि हम लोग अपने ओर से असहयोग आंदोलन का क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो उसी तरह जैसे हम लोगों ने किसानों के बारे में बात किया, जैसे हम लोगों ने मध्यम वर्ग के बारे में बात किया, अब हम लोग मजदूरों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मजदूरों के बारे में बात करेंगे कि मजदूरों ने असहयोग आंदोलन की जो धारणा है उसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाया, उनका समर्थन कैसे किया, या कांग्रेस ने उनका समर्थन किया या नहीं, असहयोग आंदोलन का उन पे प्रभाव क्या था, और अंततः देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के कारण, उनका समर्थन करने के कारण उनमें क्या क्या अत्याचार या किस तरह की भावनाएं बीती, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले पीछे वाले वीडियो को जाके देखो, और उससे पहले मैं बता दूं कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल का आइकॉन आता है उसको भी क्या करना है, प्रेस कर देनी है। तो आज का जो वीडियो है, आज के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे बगानों में स्वराज के बारे में। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि हर एक व्यक्ति का स्वराज के प्रति जो विचारधारा है कि स्वराज क्या है, तो सबकी विचारधारा अलग अलग थी। गांधी जी की अलग थी, गांधी जी के समर्थकों का अलग था। तो उसी तरह बगानों में काम करने वाले जितने मजदूर थे उनका भी स्वराज के प्रति जो विचार था वो अलग अलग था। स्वराज के प्रति जो विचार था उनका क्या था, समझने की शक्ति बात करूं या विचारधारा क्या था, अलग अलग था। तो आखिर कुछ तो विचारधारा रहा होगा। मैंने बोला कि स्वराज के प्रति जो विचारधारा है वो अलग अलग था, लेकिन कुछ तो विचारधारा रहा होगा ना। आखिर मान लो कि मैं और एक सर हैं आपके, सूरज सर, दोनों हम लोग खड़े हैं। तो अगर मैं बोलूं कि स्वराज ए नाम का बंदा है तो सूरज सर तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना कि हो सकता है वो बी नाम का बंदा हो या सी नाम का बंदा हो। तो उसी तरह जब गांधी जी का स्वराज के विचार की भावना एक ए नाम का बंदा था, तो बगान में काम करने वाले जो मजदूर, जो हम लोग असामी मजदूरों का बात कर रहे हैं, उनकी तो विचारधारा बी नाम का बंदा या सी नाम का बंदा तो जरूर होगा। तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो समझिएगा मेरा बात कि गांधी जी ने जो विचार सोचा था या गांधी जी के जितने भी विचार थे, चाहे आप असहयोग आंदोलन के बारे देख लो, चाहे आप हिंसा के प्रति देख लो, अहिंसा के प्रति देख लो, या स्वराज के प्रति देख लो, या स्वराज की जो अवधारणाएं थी
उनका सोचने की शक्ति गांधी जी का और मजदूरों का दोनों में बहुत अंतर देखा गया, बहुत ज्यादा अंतर देखा गया। तो अगर हम लोग बात करें कि असम के काम करने वाले जो मजदूर थे या बगानी जो मजदूर थे, उनके लिए आजादी का मतलब क्या होता है। मैंने क्या बोला कि असम में काम करने वाले जो बगानी मजदूर थे, उनके लिए आजादी का क्या मायने थे, हम लोग उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो असम के बगान में काम करने वाले जो मजदूर थे, उनका मानना था कि हम लोग जो चार दीवारी में घुसे हुए हैं, जिस चार दीवारी में हम लोग घुसे हुए हैं, उस चार दीवारी से बाहर जाने का और उस चार दीवारी के अंदर आने का रास्ता ही आजादी है। मैंने क्या बोला कि असम के मजदूर जो बगानों में काम कर रहे हैं, चाय के बगानों में काम कर रहे हैं, उनका मानना था कि जिस चौहद्दी में या जिस घेराव में हम लोग हैं, उस घेराव से हमें बाहर निकलने का और अंदर आने का एक जरिया है। और उसी बगान में काम करने वाले कुछ मजदूरों का मानना था कि आजादी का मतलब हमें अपने गांव से फिर से संपर्क जुटाने का एक जरिया है। मैंने क्या बोला कि जिस तरह गांधी जी का मानना था कि आजादी यानी कि खुद की स्टेबिलिटी खड़ा करना, हमें दूसरे के सपोर्ट पे अपने देश नहीं चलाना है, हमें कानून व्यवस्था खुद के हाथों में लाना, ये गांधी जी की सोच थी। लेकिन इन बगानी मजदूरों का जो असम में काम कर रहे थे, तो उनका मानना क्या था, कुछ लोग मानते थे कि जो जिस चार दीवारी में हम लोग घिरे हुए हैं, उस चार दीवारी से बाहर जाने का और आने का रास्ता है आजादी। और दूसरा कुछ लोगों का क्या मानना था कि हमारा संपर्क गांव से टूट गया है, तो उस संपर्क को जोड़ने का काम करेगा आजादी। तो आखिर सोचने का तो कुछ तो कारण होगा ना। गांधी जी जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना करने के लिए, जब उसका समारोह पाया, तो उन्होंने उच्च जाति निम्न जाति के बारे में देखा, फिर उन्होंने किसानों का संबोधन किया, और फिर जाके उन्होंने आजादी के बारे में देखा, पूरे देश का दौरा किया। उनको समझ में आया कि भाई आजादी चाहिए, क्यों चाहिए वो उनको पता था। तो अब हम लोग बात करते हैं कि बगान के लोगों ने ये जो दो बातें बोली कि एक तो दीवार के अंदर बाहर जाने का और दीवार के अंदर आने का रास्ता है आजादी, गांवों से संपर्क जोड़ने का जरिया है आजादी। तो आखिर ऐसा बोलने का क्या कारण था, ऐसा? तो आप लोग एक एक्ट याद रखिएगा, उस एक्ट को बोलते हैं इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। क्या बोला जाता है? इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, जो 1859 को, कब का मैं बात कर रहा हूं, 1859 को इंडिया में लागू हुआ था। कौन सा एक्ट? इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि असम क्षेत्रों में जितने भी मजदूर बगानों में काम कर रहे हैं, उनको बिना अधिकारी के परमिशन से वो ना घर जा सकते हैं और ना ही बगान क्षेत्रों से कभी वो बाहर जा सकते हैं। जब तक अधिकारी उनको ना बोले कि भाई आप जाओ, आपकी छुट्टी हो गई है, तब तक वो उस चौदीवारी से, या मैं बोलूंगा उस बगानी क्षेत्र से वो बाहर नहीं जा सकता। तो जब ये 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट जब लागू हुआ, 1859 में, याद रखिएगा डेट, 1859 में कौन सा मैंने एक्ट का बात किया, तो इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो इसके तहत क्या होता था कि बगानों में काम करने वाले जो भी बगानी मजदूर थे, वो बिना इजाजत के बाहर नहीं जा सकते थे, या उनको छुट्टी नहीं दी जाती थी। अगर हम लोग बात करें छुट्टी का, तो मुख्यतः छुट्टी उनको ऐसा ही नहीं मिल जाती थी, छुट्टी के लिए उनको बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ता था। तो जब ये एक्ट लागू हुआ, तो उनका उस बगान के क्षेत्र में ही रहना मिलना, जो भी कुछ हुआ, उस बगान के चार दीवारी से ना वो लोग बाहर जा सकते थे ना अंदर जा सकते थे। तो पहला उनका मन में आया कि असहयोग आंदोलन का अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे, गांधी जी का सपोर्ट करेंगे, तो हम उस चौदीवारी से आना जाना कर सकते हैं, पहला। दूसरा, वो लोग जो उस बगान पे ही काम कर रहे थे, वो लोग अपना गांव घर सारा भूल गए थे, तो उनके मन में आया कि अगर हम लोग असहयोग आंदोलन का और गांधी जी का समर्थन करेंगे, तो हम लोग अपना गांव जा सकते हैं। तो आपको तो ये बात समझ में आ गया कि उन्हें ऐसा क्यों लगा कि उनका जो विचार है वो इस तरह का विचार है भाई, कि हम लोग अपने आप को बाहर जाने से और बाहर से आने के लिए हम लोग तैयार कर सकते हैं, और अपना जो संबंध है वो गांव से जोड़ सकते हैं। कारण क्या था? तो 1859 का जो इंग्लैंड इमिग्रेशन जो एक्ट था, मजदूरों को कि आप इसके तहत घर से बाहर या उस बगान क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। यहां तक बात क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि जब असहयोग आंदोलन इस असम वाले क्षेत्र पे फैला, तो असम के उन बगानों में, चाय के बगानों में काम कर रहे मजदूरों में क्या प्रभाव हुआ?
हम लोगों ने देखा कि उनकी सोचने की क्षमता क्या थी स्वराज के बारे में। कारण देखा कि वो लोग ऐसा क्यों सोच रहे थे। हम लोगों ने इससे पहले जब हम लोग गुरलीला आंदोलन देखा तो हम लोगों ने देखा था कि वहां पे उनको वन क्षेत्रों में घुसने में पाबंदी कर दिया था। उन्हीं कारण से उन्होंने असहयोग आंदोलन का अपने हिसाब से समर्थन किया और वो लोग स्वराज के प्रति लड़ना शुरू किए कि उनको लगता था कि जिस तरह से जंगलों में घुसना निषेध हो गया है तो उनसे जो उनकी पारंपरिक आजादी है या पारंपरिक जो धरोहर है उनकी रोजगार पे खतरा हो सकता है या जो भी कुछ हम लोगों ने देखा। तो यहां पे भी ऐसे कुछ प्रभाव हुए जब उनको लगा कि हम लोगों को कैदी बना के रखा गया है, हम लोग अपने बाप दादा से नहीं मिल सकते, अपने परिवार से नहीं मिल सकते, हम इस दीवार पे ही घुट के मर जाएंगे। तो इनको लगा कि नहीं अब बहुत ज्यादा हो गया, अब इसका विरोध करना पड़ेगा। तो विरोध का इनको भी एक जरिया चाहिए था और वो जरिया क्या था, जैसे सन्यासी बाबा रामचंद्र का विरोध था तो तालुकदार और जमींदारों का समर्थन जब मिला असहयोग आंदोलन का, जब नेहरू जी गए तब उनका समर्थन खुलेआम मिला और वो लोग प्रचंड विरोध करने पे उतर आए। हम लोगों ने गुररीला आंदोलन के बारे में देखा, उनके जो प्रवक्ता हैं उनके बारे में देखा, उनका असहयोग आंदोलन के बारे में सपोर्ट देखा। तो उसी तरह का जब असमी क्षेत्र में जब असहयोग आंदोलन फैलना शुरू हुआ तो इन मजदूरों में भी कुछ बदलाव हुआ, कुछ प्रभाव देखने को मिला। तो अगर प्रभाव का बात करें तो असहयोग आंदोलन यानी कि बहिष्कार आंदोलन, पहले बात इसमें पहला ही बोल दिया गया कि पद को त्याग दो और आप लोग जिस भी सरकारी काम को कर रहे हो उसका त्याग करो। तो इन्होंने सेम किया। सबसे पहला बात कि इन्होंने जैसे ही असहयोग आंदोलन इस क्षेत्र में फैला या असहयोग आंदोलन के बारे में जब इन्होंने सुना तो हजारों मजदूरों ने जो इस असम के बागान में काम कर रहे थे, इन्होंने अपने अधिकार के बारे में उन अधिकारियों से सवाल करना शुरू कर दिया कि हमारा अधिकार क्या है, हमें क्या अधिकार मिलना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लोगों ने बागान में काम करने से मना कर दिया और अपने घर को जाने के लिए रेडी हो गए। इन्होंने 3 काम किया असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर। पहला, ये लोग अपने अधिकार के लिए सवाल उठाना शुरू कर दिए। दूसरा, बागानों में काम करना छोड़ दिए और तीसरा, ये लोग अपने घर जाने के लिए रेडी हो गए। यहां तक तो बात क्लियर है। तो अब ऐसा क्यों, इन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया कि ये लोग काम को ही छोड़ दिए? ये लोग काम को ही छोड़ दिया और ये लोग सबसे निम्न वर्ग के लोग थे, इनको रोजी रोटी चलाने के लिए काम करना पड़ता था। तो क्यों छोड़ा? कारण क्या था? तो इन्हें लगता था कि गांधी राज जब आ जाएगा ना तो हर एक व्यक्ति का वह जमीन जो अंग्रेजों ने हड़प लिया है या तालुकदारों ने हड़प लिया है, वो सारे जमीन उनको अब वापस मिल जाएगा। तो इनके लिए इन्होंने असहयोग आंदोलन पे कूद पड़े और असहयोग आंदोलन का सपोर्ट किया, बहिष्कार आंदोलन का सपोर्ट किया, गांधी जी के स्वराज का सपोर्ट किया। तो मैंने पहले ही बोला था आपको कि हर एक व्यक्ति का स्वराज के विचार का या स्वराज का जो सपोर्ट है वो अलग अलग था। तो इन असमी लोगों का समर्थन करने का कुछ अलग मायने था। ये लोग अपने लिए कि उनकी जो जमीन है उनको मिल जाएगा, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन का या बहिष्कार आंदोलन का या गांधी जी का या कांग्रेस का उन्होंने समर्थन किया। यहां तक बात क्लियर है। तो जब इन्होंने गांधी जी के राज के बारे में सोचा कि गांधी जी का राज आ जाने से इनकी जो जमीन है वो उनको वापस मिल जाएगा, तो यहां तक तो ऐसा बात नहीं कि इनको ऐसा ही मिल जाएगा। तो जब इन्होंने इन सारे कामों को छोड़ना बंद कर दिया तो उससे मैं बोल सकता हूं ब्रिटिश एम्पायर में एक बहुत बड़ा भूचाल आया। उनके चाय के निर्यात में कमी आने लगी, कॉफी के निर्यात में कमी आने लगी। तो जब कॉफी यहां से उत्पादन हो रहा है, कम मात्रा में लोग उत्पादन कर रहे हैं, चाय कम मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में ये लोग अपने देश ले नहीं जा सकते, बेच नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है कि इसके विरोध में कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कुछ ना कुछ तो करेगा। आप बोलोगे हाँ कुछ ना कुछ तो करना है। तो उसके इन विरोधों के कारण सरकार की जो कार्रवाई थी वो क्या थी, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जब ये सारा काम होने लगा उस क्षेत्रों में, लोग काम को छोड़ने लगे और असहयोग आंदोलन का बहुत जोर से मैं बोल सकता हूं प्रभाव जब देखा गया, तो उससे बहुत सारे जगहों पे हड़ताल चलने लगा। क्या होने लगा? बहुत सारे जगहों पे हड़ताल चलने लगा और इन्हीं हड़तालों के कारण जो मैं बोल सकता हूं जो यातायात व्यवस्था थी वो ठप हो गई। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि बहुत सारे जगहों के जो रेलवे स्टेशन है या जो स्टीमर है, यानी कि मैं बोलूंगा बोट, ठीक है, यानी कि नाव, रेलवे स्टेशन जहां पे रेल रुका करती है और स्टीमर जहां पे नाव रुका करती हैं, तो
तो बहुत सारे जगहों पे हड़ताल के कारण जो रेलवे स्टेशन और जो स्टीमर है वो बंद हो गया और लोग जो घर जाने के लिए तैयार थे वो बीच रास्ते पे ही फंस गए। तो अब बताओ, हड़ताल के कारण वो लोग बीच रास्ते पे ही फंस गए। कोई नाव में सवार है, नाव में फंस गया, कोई रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहा है, वहीं पे फंस गया, कोई टिकट घर पे खड़ा है तो टिकट घर में फंस गया हड़ताल के कारण। तो इसी का ब्रिटिश सरकार ने फायदा उठाया और ब्रिटिश सरकार के अधिकारी यानी कि पुलिसों ने फायदा उठाया और बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया और उनको बहुत तरह से पिटाई कर दी गई। तो जब उनको पकड़ लिया गया और बुरी तरह से पिटाई कर ली गई तो यह जो आंदोलन है और ज्यादा उग्र रूप ले लिया और भारी मात्रा में असम के बगान वाले क्षेत्रों में फैल गया। यहां तक तो बात आपको समझ में आ गया कि क्या क्या घटनाएं घटी। तो अब जो ये जो अथक प्रयास हो रहा था कि हमें आजादी मिलेगा, गांधी राज आने से हमें अपना जमीन मिलेगा, तो क्या कांग्रेस के जो नेता थे या जो कांग्रेस का जो सरकार था उस समय का जो कांग्रेस की जो पूरी कार्यवाही थी, क्या उसमें इन असमी बगान मालिकों या फिर असमी जो मजदूर है उनका जो आंदोलन है उनका क्या समर्थन मिला? हम लोगों ने देखा कि शहरी क्षेत्र का मध्यम वर्ग का जो आंदोलन था उसमें कांग्रेसों का समर्थन था। हम लोगों ने सन्यासी बाबा रामचंद्र के बारे में देखा, उनका समर्थन था। लेकिन जब हम लोग आंध्र प्रदेश का जो गुड्डेम इलाका के पहाड़ी क्षेत्रों के आंदोलन के बात किए तो उनका समर्थन कांग्रेसों का नहीं था। उसी प्रकार इन लोगों का, इन बगानी मजदूरों का मैं बोल सकता हूं कि कांग्रेस कि जो स्थानीय नेता थे, जैसे स्थानीय नेता यानी कि जो असम के नेता थे वो स्थानीय नेता हो गए, तो जो असम के स्थानीय नेता थे उन्होंने इनके आंदोलन को कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम के साथ शामिल नहीं किया और इनको ऐसे ही छोड़ दिया कि आप अपने हिसाब से आंदोलन करो। कारण क्या था? आप देख सकते हो, यही मारपीट। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि हम अहिंसक रूप कभी नहीं पकड़ेंगे, हमें हिंसा करनी ही नहीं, हमें क्या नहीं करना, हमें हिंसा करना ही नहीं। और ये लोग का मानना था और ये जो सारी घटना हुई इससे ये जो पूरा है वो हिंसक रूप ले लिया था। तो इसी कारण गांधी जी ने इस कार्यक्रम को या कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को सपोर्ट या अपने झंडे तले नहीं गाड़ा। लेकिन फिर भी लोगों को आस था कि गांधी राज से ही हम लोग अपने जमीन को पा सकते हैं, अपना गांव के साथ संपर्क जुटा सकते हैं, हम लोग आजाद हो सकते हैं। तो ये लोग अपने मायने के कारण, अपने हिसाब के कारण, अपने कारण क्या किया कि गांधी जी के तलों के, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के झंडे तले ये लोग लड़ने लगे। तो हम लोगों ने यहां पे देखा कि किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी तरह से ये जो असमी मजदूर, बगानी जो क्षेत्र के मजदूर हैं उनको समर्थन नहीं मिला। तो पहला कारण मैंने क्या बताया कि आप देख सकते हो, यही हिंसा, कि सबको पकड़ के पीटा जाने लगा। तो ये तो एक प्रकार का उधर से हिंसा था ब्रिटिश सरकार का। लेकिन सबसे बड़ा अगर उनको कार्यक्रम में शामिल नहीं करने का मैं अगर कारण का बात करूं तो वो कारण क्या था कि ये लोग स्वराज का जो विचार है वो लोग अपने अपने विचार के हिसाब से पकड़ रहे थे और उनकी जो स्वराज की विचारधारा थी आपको मैंने यहां पे बताया है। तो इसी कारण से इनको किसी भी कांग्रेसी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। परंतु फिर भी जो मजदूर थे उनको लगता था कि अगर गांधी राज आएगा, एक नए युग का जब आगाज होगा तो उन्हें उनके जो सारे दुख है और जो सारे कष्ट है उनको उससे समाप्ति मिलेगी। और इसी कारण से इन सारे मजदूरों ने गांधी जी का अपने हिसाब से समर्थन किया और बगान मालिकों का त्याग किया। किसका त्याग किया? बगान मालिकों का त्याग किया। और देखते देखते अगर मैं बात करूं देखते देखते तो स्वतंत्र भारत का जो सपना था इनका तो सपना था कि मुझे गांव से मिलना है और अपने क्षेत्र को क्या करना है, अपने क्षेत्र में आने जाने का जो पाबंदी उसको दूर हो जाए। तो उन सारे चीजों से हम लोग बच जाएंगे, इसके कारण इन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। तो हम लोगों ने देखा कि असहयोग आंदोलन की अलग अलग धारणाएं थी। कहीं पे विकल्पता के आधार पे वो धीमा हो गया, कहीं पे हम लोगों ने देखा कि विचारधारा के कारण वहां पे धीमा हो गया। तो इन सभी कारणों के कारण जो असहयोग आंदोलन था वो भली भांति से सही ढंग से चल रहा था। तो अभी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सर अभी आपने बोला कि विकल्पता के
कारण जो शहरी क्षेत्र है वहां पे असहयोग आंदोलन की धारा धीमी हो गई थी। तो मैंने क्या बोला, धारा धीमी हुई थी, लेकिन असहयोग आंदोलन चल रहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा था, ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भाग ले रहे थे, साथ में मजदूर वर्ग भी आ चुके थे। तो असहयोग आंदोलन का एक पूरा जोरदार रूप में बोल सकता हूं देखने को मिला। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट अध्याय होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन शहर क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के किसान, आदिवासी किसान और वहां के मजदूरों तक इतना अच्छे ढंग से फैला, हर मजदूर, हर वर्ग के लोग इस पे भाग लिए, लेकिन अंततः गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। तो क्या कारण था असहयोग आंदोलन को वापस लेने का, हम लोग उस कारण के बारे में अगले अध्याय पे या अगले वीडियो पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो क्या करना है, कमेंट में पहले बता देना कि सर वीडियो कैसा लगा। और अगला जो टॉपिक आएगा कि असहयोग आंदोलन इतना अच्छा ढंग से चल रहा था तो फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं, क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देनी है और जो बेल का आइकन आता है वो भी प्रेस कर देना है। क्यों, कारण वो है क्योंकि मैं जितना वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और सबसे पहले आप सीख पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।